नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशंसा। तो जिस तरीके से आपको पता है कि अपनी इस खास पेशकश में हम उन शख्सियत के बारे में बात करते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ खास किया है, कुछ हटके किया है। और ऐसे में आज हम ऐसी ही शख्सियत के बारे में बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया और कैसे उनके अंदर ये सोच आई कि समाज सेवा के क्षेत्र में उन्हें ये काम करना है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर भाई गोयल जी, जिन्हें भैया जी भी कहा जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि उज्जैन में ये एक आश्रम चलाते हैं, जिसके बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है। सर, सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपका आश्रम उज्जैन में स्थित है और जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक कई जो पीड़ित महिलाएं हैं, HIV डिसीज से पीड़ित हैं, कई जो बच्चे हैं असहाय हैं, उनको सहारा देता है आपका आश्रम। ऐसे में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इस आश्रम के बारे में सबसे पहले आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ, बंसल न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए मुझे आमंत्रित किया। मैंने अपने करियर की जो शुरुआत है वो 1970 से की, जब मैं 13 साल की उम्र में था और एक गांव में स्वामी विवेकानंद जी को आदर्श मान के एक स्कूल की शुरुआत की, अजनोटी गांव से। उसके पहले मैंने अपने परिवार को देखा। मेरे नाना नानी फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में परोक्ष रूप से मदद की। इसके अतिरिक्त इंदौर में विसर्जन आश्रम से बाल्यकाल से जाना हुआ, वहाँ विनोबा जी, गांधी जी के बारे में जानने को मिला। और जब शुरुआत गांव में हमने एक विद्यालय से की तो उस समय ये लगा कि गांव की स्थिति कितनी खराब है। नाले में जाना पड़ता था और उसके अतिरिक्त मैंने देखा बचपन में हमारे एक मामा थे, वो पागल थे। एक मेरी दादी डेफ थी और मानसिक रूप से भी कमजोर थी। उस स्थिति को देखकर मन विचलित होता था कि हम इस समाज में इन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। फिर विचार आया कि मुझे चिकित्सक बनना चाहिए ताकि हम इनकी सेवा कर सकें। 1970 में विद्यालय प्रारंभ करने के बाद मैंने अपना एजुकेशन जो है वो विज्ञान स्नातक के रूप में किया। मेरा एडमिशन महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वर्धा में डॉक्टर सुशीला नैयर जी के माध्यम से हो गया था। किंतु अचानक जब मैं विनोबा भावे जी के पास पहुंचा और पौनार में बाबा से मौन था, पट्टी पर लिखकर बाबा ने मेरे बारे में पूछा, हमारे काम के बारे में पूछा। बाबा को जब मालूम पड़ा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं लेकिन गांव में काम करता हूं, तो बाबा ने कहा, भारत की आत्मा गांव में बसती, तुमको गांव का डॉक्टर बनना है जी। सेवा का डॉक्टर बनना है, अपने काम से लोगों को मदद करना है। मैंने वो सपना छोड़ दिया चिकित्सक बनने का। लेकिन उस समय घर परिवार में कोई सहमत नहीं था कि इतना अच्छा अवसर मिला है और उसको मैं छोड़ रहा हूं। पढ़ाई के दौरान बद्रीनाथ में एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया, सिर 2 भागों में हो गया, फट गया, लेकिन नया जीवन मिला। 1979 में जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों के लिए काम किया, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, स्वावलंबन में, सेवा में, सद्भाव में, तो मन में विचार है कि हम गरीब बच्चों को क्यों ना हम हिल स्टेशन पर ले जाएं। पचमढ़ी में लेके गया और प्यारेलाल की धर्मशाला में हम लोग रुके। हमारा सपना हमेशा ये रहा बड़े बड़े लोगों से मिलना और बड़े स्तर पर कार्यक्रमों को करना, जैसे बचपन से करता गया। 1973 में भी हमारे यहाँ कलेक्टर थे मिस्टर IS राव, टिल डेथ उनके साथ हमारे संबंध रहे। एक गांव में जहां हरिजनों को
पीने का पानी कुएं से नहीं भरने दिया जाता था। सूराखेड़ी गांव, वहाँ मैं जाकर रुका, रात में रुका, और सुबह पूरे गांव वाले चाय लेकर आए। उस समय बड़े आत्मीय वातावरण होता था। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि ये लोगों को पानी भी नहीं मिलता है और ये नाले का पानी लाकर छान कर पीते हैं, तो उस समय एक विचार आया। मैंने उन लोगों को बोला कि आप गांव से चले जाइए। ठाकुरों को बोला कि भाई जो है ये लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं रहेंगे? हमने बोला पीने का पानी भी नहीं देते आप लोग। फिर बात हुई तो हमने बोला कि आप इनके द्वारा उपजा हुआ अनाज खाते हैं, ये इनका निकला हुआ दूध आप पीते हैं, और आपके घरों में आते जाते हैं, तो इनको पीने का पानी क्यों नहीं मिलेगा? तब जाके ये तय हुआ कि उनका समय अलग रहेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आप सर बता रहे हैं कि ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद आपको प्रेरणा मिली, आपने सोचा कि इन बच्चों को आगे बढ़ाना है। लेकिन सर ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरीके से आपका आश्रम है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए कि किन लोगों की ये मदद करता है, कैसे मदद करता है। वही बात मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि बच्चों को जब वहाँ हम ले गए थे, 15 दिन का शिविर हुआ, और उसी दौरान बच्चों की जीवन रक्षा में मेरा एक्सीडेंट हो गया लेफ्ट आई का, और उसमें ज्योति चली गई। आज भी मैं सिंगल आइड हूँ, भी हिम्मत मैंने हारी नहीं, और अपने सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाता गया। मेरी शादी पोद्दार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में हुई। मेरी पत्नी और मेरे बीच में कई बार विचारों का समावेश नहीं होता था। मेरा भी बहुत बड़ा व्यापार था, और पूरे देश भर में हम काम करते थे। लेकिन अचानक 1986 में एक विचार आया कि सीनियर सिटीजन्स के टैलेंट्स और एक्सपीरियंसेस का समाज में यूटिलाइजेशन हो। उज्जैनी वरिष्ठ नागरिक संगठन बनाया। गांव में हमने सीनियर सिटीजन्स को सेटल किया, और इसी बीच कुष्ठ धाम हामुखेड़ी में जाने का अवसर मिला। ये कुष्ठ रोगियों की एक बस्ती है जो देवास रोड पर स्थित है। मैं जब बस्ती में जा रहा था, मैंने देखा उनके लिए पीने का पानी नहीं, बिजली नहीं है। जंगली चूहे उनके अनसेंसेबल पार्ट्स को नोच डालते थे। बहुत खराब हालत थी। और बस्ती से गुजर रहा था तो उस समय एक झोपड़ी से बहुत बदबू आई। उसमें झांक कर देखा, एक अधेड़ व्यक्ति औंधा पड़ा हुआ था। उसकी पीठ पे बहुत बड़ा बेड सोल हो गया। हजारों कीड़े रेंग रहे थे। इतनी नारकीय स्थिति जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन ईश्वर की कुछ इच्छा थी। मैं उसके पास गया अंदर, और एक कपड़ा उसके ऊपर, हमारी एक हीरी बाई थी, पन्ना लाल थे, उनका सहयोग लिया और 2 व्हीलर पर बांधकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गया। वहाँ बहुत गंदगी स्थिति थी, कुष्ठ रोगियों के लिए अलग जगह होती थी। बाद में मैं अपने गैरेज में लाया, एयरवे कंपाउंड में मेरा ऑफिस था। उसको नहलाना, धुलाना, पट्टी करना, पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगाना, घाव साफ करना, ये सब काम किया। तो जब उसके चेहरे में चमक आती थी तो मुझे लगता था मेरा भगवान मुझसे प्रसन्न है, और मुझे उसके चेहरे में ही भगवान के दर्शन होते थे। बस फिर मैंने कुष्ठ सेवा केंद्र बनाया। कुष्ठ सेवा केंद्र बना के उन लोगों के लिए आंदोलन किए, उनको अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। इसी बीच 13 मार्च 1987 को मदर टेरेसा का उज्जैन आगमन हुआ। मदर टेरेसा जब उज्जैन आई, मैं चाहता था कि हमारे केंद्र में आए। बिशप जान पेरुमट्टम हमारे यहाँ बिशप होते थे कैथोलिक चर्च के, उनके सहयोग से मदर हमारे कार्यक्रम में आई। 1 घंटे मुझे मदर टेरेसा के साथ बैठने का अवसर मिला। उस समय मेरे दिमाग में एक विचार आया कि अगर ये अल्बेनिया से आकर, युगोस्लाविया से आकर हमारे देश में सेवा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर हम ये बोलें कि वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो कहीं हमारी कमी है, हमें भी वो काम करना चाहिए जो वो लोग करते हैं। बस मन में एक विचार आ गया। सुधीर जी, जिस तरीके से आपने बताया आपके आश्रम के बारे में, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं और अभी तक कितने लोग आए गए, इनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
देखिए अभी तक 9,000 लोगों का करीब वहाँ आना हुआ है। वर्तमान में 800 लोग करीब हैं। हम लोग धार्मिक रीति रिवाज अनुसार उनके संस्कार करते हैं। वहाँ कैंसर, टीबी, HIV, संक्रामक, मानसिक रोगी, गर्भस्थ महिलाएं से लेकर जन्मजात बच्चों से लेकर 100 साल तक के लोग रहते हैं। और वो लोग रहते हैं जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, बेघर हैं, बेसहारा हैं, उन लोगों का एक ये स्थान है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उसमें जाति, धर्म, क्षेत्र का कोई बंधन नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मानवता ही वो सबसे बड़ा प्रमुख वहाँ का स्थान है। वहाँ किसी प्रकार से जाति, धर्म, क्षेत्र बंधन नहीं होता। तो ज़रा ये भी जान लेते हैं कि सेवा का भाव जो है मन में कब से उत्पन्न हुआ, क्योंकि बड़ी छोटी उम्र से आपने सेवा के काम करने शुरू कर दिए थे। महज 13 साल की उम्र से आपने शुरुआत कर दी थी। इस सफ़र की आगे कैसे शुरुआत हुई और ये जो कारवा है कैसे आगे बढ़ता चला गया? तो जब मैं बता रहा था कि मदर के साथ मुलाकात हुई, बाबा आमटे आए उसके बाद। अब बाबा आमटे का नाम पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। 88 में आए। मैंने संकल्प कर लिया बाबा आमटे के आने के बाद कि अब मुझे व्यापार नहीं करना है, और व्यापार बंद करने का निर्णय ले लिया। उस समय घर परिवार में काफ़ी विरोधों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन सुरक्षित हो। मेरी पत्नी, मेरा एक बच्चा था अंकित, तो लेकिन मैंने परवाह नहीं की और एक ज़मीन की तलाश की जहाँ आश्रम बनाया जाए, जैसे बाबा आमटे ने काम किया, मदर टेरेसा ने काम किया। तो ढूंढते ढूंढते उज्जैन से 15 किलोमीटर दूर, जहाँ आज गंभीर बांध है, उज्जैन का पश्चिमी द्वार है, बिल्वकेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ एक उबड़ खाबड़ बंजर कटीली झाड़ियों से छाई हुई एक जमीन हमने देखी, जहाँ बिजली नहीं था, पानी नहीं था, जंगली जानवर थे। वो जमीन मुझे पसंद आई। 14 बीघा जमीन हमने खरीदी और आश्रम के नाम पे डोनेट कर दी। उस जमीन पर एक झोपड़ी बनाई। एक रात भी रुकना बहुत मुश्किल था, क्योंकि तो इतना अंधेरा, अंधेरी रातें, जंगली जानवर, झोपड़ी बना के रहना, बिजली नहीं, पानी दूर दूर से डब्बों में लाना पड़ता था। लेकिन जब हम झोपड़ी बना ही रहे थे तो पहले उसका नाम हमने दादा दादी आश्रम रखना चाहा। लोगों को मालूम पड़ा तो एक बूढ़ी माँ को हम उठा के लेके आए, अविनाश शुक्ल जी के माध्यम से, जो संत किशोरी जी के आश्रम के पास थी। पूरी सड़ गई थी, 95 ईयर ओल्ड गुलाब बाई, राजस्थान भरतपुर की रहने वाली थी। उसके सेवा से उस आश्रम की शुरुआत हुई। जब उसकी शुरुआत हुई, उसको मैं नहलाता था, उसको कपड़े पहनाता था, खाना खिलाता था, तो मुझे लगता था कि ये जीवंत ईश्वर की सेवा है, क्योंकि पाषाण मूर्तियों में मुझे भगवान नहीं दिखे। उनके इतने असंख्य आशीर्वाद मुझे मिले कि उस आश्रम की कायाकल्प होना चालू हुई। फिर धीरे धीरे बिजली आई, पानी आया, सब कुछ आया। इसी बीच में ईश्वर की एक परीक्षा हुई। मेरा इकलौता बेटा अंकित, वो आश्रम की स्थापना के बाद 13 दिसंबर 91 को उसकी डेथ हो गई। अब उस समय एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि निश्चित रूप से आप जान सकती हैं कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद परिवार की स्थिति, मेरी पत्नी की स्थिति, घर की स्थिति क्या हुई होगी। और वो कहीं ना कहीं आश्रम की कारण नेग्लिजेंसी का शिकार हुआ। जो भी कुछ हुआ, समय उतना था। लेकिन मेरे बच्चे ने भी मुझे प्रेरणा दी कि जाने के बाद में बिछड़ोद में एक हमारा आई कैंप था। तत्काल उसकी डेथ के बाद वहाँ के लोग आए, उन्होंने बोला इसको हम नहीं करेंगे। मैंने बोला नहीं। वो तय करके गया कि मुझे सेवा के मार्ग पर ही आगे चलना है। मैं आई कैंप में जाकर रहा। फिर आश्रम में कहीं भी कोई सड़क में पड़ा होता था, उसको उठा के लेके आता था, किसी भी स्थिति में, चाहे वो संक्रामक हो, सड़ी गली अवस्था में हो, पेट्रोल हो गए हों, कीड़े पड़ गए हों, असंख्य लोगों को हम वहाँ पर लेकर आए।
बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कई लोगों को आप लेके जाते थे, किसी भी तरीके से कोई भी पीड़ित हो, जी। तो अकेले आपने इसकी शुरुआत की। कौन-कौन लोग आपके साथ जुड़ते चले गए? जिस तरीके से आप कह रहे हैं परिवार का तो साथ रहा ही, पत्नी ने हमेशा साथ दिया। ये जो पूरा आपके साथ दुखद घटना भी हुई कि आपके बेटे आपके साथ नहीं रहे, उसके बाद भी आपने सेवा का भाव कभी नहीं छोड़ा। तो कौन-कौन लोग आपके साथ जुड़े धीरे-धीरे और कितने लोग अभी आपके साथ काम कर रहे हैं? देखिए, जब पहले तो लोगों को कोई विश्वास था ही नहीं कि हम अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे। हमने अपना अपना पैसा, अपनी पत्नी का पैसा, उसके अर्नामेंट सब कुछ लगाए। 2% से 10% तक ब्याज पर पैसा लिया। बड़ी मुश्किलों से काम आ गया। लेकिन जब लोगों को हमारे काम के बारे में मालूम पड़ा, लोगों ने देखा कि नहीं, ये काम विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी चल रहा है। यहाँ तक कि मेरे बेटे के बाद में 1 साल के अंदर मेरी बहन इकलौती थी, उसकी हत्या हो गई पति के हाथों। पिता चले गए, फिर भी हमने उसको काम को अवरुद्ध नहीं किया, बल्कि और तेज गति से काम आगे बढ़ता गया। 2004 तक हमारी स्थिति बहुत खराब थी। सोच नहीं सकते कि एक समय का खाना था कई बार, तो दूसरे समय का खाना नहीं था। कई बार हमें पानी में नमक और मिर्च मिलाकर रोटी खाना पड़ती थी। बहुत खराब हालत थी। इसी बीच इंदौर के एक समाज सेवी प्रबल सिंह सुराणा हमारे आश्रम से जुड़े। समरतमल संघवी, सुधीर भाई कुमट, जैनावत जी, सरदारमल तातेड़, इन लोगों ने आश्रम देखने के बाद सैकड़ों लोगों को आश्रम से जोड़ा और धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ती गई। आचार्य महाप्रज्ञ तेरापंथ के बहुत बड़े संत हुए हैं। मैं जब उनके दर्शन करने गया और आश्रम की स्थिति बहुत खराब थी, तो अनायास मन में संकल्प हुआ कि जब तक आश्रम में अच्छे सुविधाएं नहीं मिलेगी, मैं अन्न त्याग करूंगा। मैं बताना चाहता हूं सभी को कि अन्न त्याग के संकल्प के बाद 12 साल तक मेरा अन्न त्याग का संकल्प रहा और उस बीच में आश्रम का विकास हुआ। बहुत सारे लोग जुड़े। सरकारी महकमे ने बहुत कोशिश की कि हम उनसे पैसा लें, लेकिन मैंने आश्रम में हमेशा ये सोचा कि इसको हम जन अभियान बनाना है। जो जन अभियान बनता है तो वो कभी समाप्त नहीं होता है। हमारे देश में जितने भी समाज सेवकों ने, महापुरुषों ने काम किया है, उन्होंने लोगों के सहयोग से काम किया है, तो हम क्यों नहीं उसको लोगों के सहयोग से काम करें। 2001 में भूकंप आया कच्छ में, 7 दिन के लिए गए, लेकिन 13 महीने तक भूकंप पीड़ितों की सेवा में वहां लगे रहे। उसकी प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी की। जब वो वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने पत्र लिखकर उसको अप्रिशिएट किया था। बिल्कुल, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तक सराहना की है कामों की, क्योंकि कहा जाता है कि सेवा से बड़ा पुण्य कुछ नहीं होता किसी भी मानव के लिए, और इस सेवा की श्रृंखला को आप आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार से क्या कोई मदद मिली या फिर किसी तरीके की उम्मीद? आप क्या मैसेज पहुँचाना चाहते हैं सरकार तक? देखिए, सरकार से मदद हमने बहुत छोटी छोटी मदद ली है और अब सरकार से हम कोई आर्थिक मदद रेगुलर लेना नहीं चाहते जी। लेकिन सरकार को हम ये मैसेज जरूर पहुंचाना चाहते हैं कि जहां अच्छे काम हो, जहां श्रेष्ठ काम हो, वहां पर सरकार को मदद करना चाहिए। सरकारी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, इन सबको जाकर उन कामों को देखना चाहिए स्वप्रेरणा से और अच्छे कार्यों में सहयोगी बनना चाहिए। जब तक वो नहीं बनेंगे तब तक ये कार्य आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल, एक और बात, जिस तरीके से आपने बताया कि बड़ा व्यापार छोड़कर आपने इस सेवा कार्य की शुरुआत की, आश्रम की शुरुआत की, हालांकि कई व्यवधान भी आए, कई बड़े ऐसे घटनाक्रम भी आए जिससे शायद आप पीछे हट सकते थे, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते चले गए। लेकिन हम देखते हैं कई युवा जो रहते हैं, युवा पीढ़ी की अगर बात करें तो वो इससे नहीं जुड़ना चाहते। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि ये जो सेवा का काम है वो छोड़ देना चाहिए या फिर अब नहीं हो रहा? देखिए, बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आई और बहुत सी बार छोड़ देने की बात तो आप जाने दीजिए, कई बार जीवन से मुक्त होने की बात भी सामने आई, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में
आलोचनाओं का बहुत बड़ा स्थान होता है। अच्छे कामों की आलोचनाएं बहुत जबरदस्त तरीके से लोग करते हैं। मुझे भी उन सब परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, लेकिन हमेशा मुझे महापुरुषों के जीवन से उसमें प्रेरणा मिली। स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला है कि जो आपके कामों को जितना ज़्यादा अगर कोई आदमी आलोचक हो तो समझिए आप सही दिशा में चल रहे हैं। सरदार पटेल जी ने भी अपनी बेटी को बोला था, सामाजिक कार्य में जाना है तो लोग आपके चरित्र को भी लांछित कर सकते हैं, लेकिन आपको निर्भीक होकर काम करना है और अपने आप को देखना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब अपने आत्मनिरीक्षण करता था तो मुझे ताकत मिलती थी, और कई बार निश्चित रूप से मन में आया कि ये सब काम से मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि हम जब कर रहे हैं उसकी वैल्यू लोग समझते नहीं। और यही कारण है कि आज सामाजिक काम को समाज में जो स्थान मिलना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए, वो स्थान नहीं मिल पा रहा है। लोग उनको उस दृष्टि से नहीं देखते हैं जिस दृष्टि से उनको देखना है। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? और साथ ही साथ जिस तरीके से आपने बताया कि आप ये जो आश्रम संचालित कर रहे हैं, आगे निरंतर इसको आगे बढ़ाने के लिए आप और क्या करेंगे? भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, मैं हमारे राष्ट्र के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वे सेवा को अपना कैरियर चुने। जिस प्रकार से अदर प्रोफेशंस हैं वो सेवा को भी, क्योंकि इससे जो मानसिक असंतोष है वो किसी दूसरे कार्य से नहीं मिल सकता। ऐसा मेरा अपना अनुभव है। सेवा के क्षेत्र में अभी हमारे यहाँ पर 9,000 से ज़्यादा लोग रह चुके हैं। वर्तमान में लगभग 800 लोगों का एक परिवार है। जन्मजात बच्चों से लेकर 100 साल तक के लोग रहते हैं। कैंसर, टीबी, HIV, मनोविक्षिप्त, पीड़ित, शोषित, जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, सड़कों पर घूमती हैं, मानसिक रोगी हैं। अभी अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और 2 महिलाओं ने हमारे यहाँ बच्चों को जन्म दिया है आश्रम में, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से आई थी। सेवा अगर हम कुछ करियर बना के करते हैं तो उसका बड़ा लाभ समाज को मिल सकता है, और पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, आलोचनाओं की तरफ नहीं देखना चाहिए। हमें अगर आंतरिक संतुष्टि है, हमारा काम ठीक है, हमें अंदर से प्रसन्नता है, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि कभी भी हमें निराशा नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो उसका संबल मिलेगा। सेवा धाम में कई संतों का हमें आशीर्वाद रहा है। आचार्य रत्न सुंदर सुरेश्वर जी बहुत बड़े जैनाचार्य हुए, आचार्य महाप्रज्ञ जी, महाश्रमण जी, और गुजरात के आचार्य हेमप्रभ जी, आचार्य वर्जसेन जी, अवधेशानंद गिरी जी, सत्यमित्रानंद जी, कई शंकराचार्य, रामदेव बाबा, बालकृष्ण जी, सब लोगों ने आश्रम को देखा है, चाहे वो रमेश भाई ओझा हो या सभी लोग। यहाँ मैं संतों को भी ये कहना चाहूँगा कि वे अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को जहाँ भी वो हैं सेवा की ओर प्रवृत्त करें। चाहे वो गौशालाओं में भेजें, बालाश्रम में भेजें, वृद्धाश्रम में भेजें, उससे बड़ी ताकत सामाजिक संस्थाओं को प्राप्त होगी। हमें वॉलंटियर्स नहीं मिल पाते। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात की है, और जिस तरीके से आपने बताया कि लोगों को सेवा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से आलोचनाएं तो सभी को मिलती हैं, लेकिन इन आलोचनाओं से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और सेवा जो कि एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। उसी तरीके से सुधीर भाई गोयल जी जो हमारे साथ इस खास मुलाकात में जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से सेवा का भाव लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और अपना आश्रम संचालित कर रहे हैं। वाकई लोगों के लिए नज़ीर बने, मिसाल पेश की है, क्योंकि जो इन्होंने किया है वो हम, आप और कई समाज सेवी नहीं कर पाते। और इसी के साथ हमारी खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।